हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू आवर चैनल। आज हम रीजनिंग का एक ऐसा क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप बैंक का तैयारी कर रहे हो, चाहे वो क्लरिकल का हो चाहे वो पीओ का हो, ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिलेगा। इस क्वेश्चन में पांच के सेट में क्वेश्चन होता है, तो इस क्वेश्चन को आप बिल्कुल भी छोड़ना नहीं। बहुत ही इजी ट्रिक होता है और आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो हम देखते हैं कि हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। सपोज आपको ये क्वेश्चन दिया होगा, P कॉपीराइट Q मीन्स हर एक सिंबल के लिए कोई सब्स्टिट्यूशन दिया होगा। यहाँ पे दिया है कॉपीराइट के लिए लेस देन और इक्वल टू, परसेंटेज के लिए लेस देन, स्टार के लिए ग्रेटर देन और इक्वल टू, डॉलर मीन्स ग्रेटर देन, एंड एट द रेट मीन्स इक्वल टू, और उसके बेस पे आपको आंसर देना होता है। आंसर के लिए भी आपके पास 5 चॉइसेस होते हैं। फर्स्ट है यदि सिर्फ आपका एक ही कंक्लूजन फॉलो हो रहा हो। सेकंड है इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड इज ट्रू। थर्ड either 1 or 2 is true. Fourth neither one nor true, neither one nor second is true. और फिफ्थ है अगर आपके दोनों कंक्लूजन ट्रू हो रहे हो। ठीक है, इस प्रकार के क्वेश्चन में आपको एक स्टेटमेंट दिया होगा और उस स्टेटमेंट के बेस पे आपको कंक्लूजन निकालना है, और कंक्लूजन के को सॉल्व करने के बाद आपको आंसर देखना है कि इन पांचों ऑप्शन में से हमारा कौन सा आंसर होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि स्टेटमेंट क्या है हमारा। स्टेटमेंट सपोज हमको दिया है ये, तो हमको इस स्टेटमेंट पे ये करना होता है कि जो भी सिंबल्स दिए होते हैं उसको हमको सब्स्टिट्यूट करना होता है जो क्वेश्चन में हमको दिया हो। ठीक है, जैसे कि अगर हम स्टेटमेंट 1 लेते हैं, यहाँ पे दिया है M और T के बीच में परसेंटेज। परसेंटेज के लिए हमको यहाँ पे क्या दिया है, लेस देन, देन हम यहाँ पे लेस देन लेंगे, फिर कॉमा, T और K के बीच में दिया है हमको डॉलर, तो यहाँ पे हम ग्रेटर देन लेंगे। के कॉपीराइट D, कॉपीराइट के लिए हमको दिया है लेस देन और इक्वल टू, तो यहाँ पे हमने ले लिया ये। अब इसके बाद हम कंक्लूजन देखते हैं। कंक्लूजन के लिए क्या है, कंक्लूजन में भी हम सेम प्रोसेस करते हैं कि जो भी हमारा सिंबल्स दिया हो उसके इक्विवेलेंट हम सब्स्टिट्यूशन को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है हमारा, T और D के बीच में डॉलर साइन दिया हुआ है, डॉलर के लिए सब्स्टिट्यूशन है ग्रेटर देन, और D एंड M के बीच में दिया हुआ है डॉलर, अगेन डॉलर, तो ये भी ग्रेटर देन हो गया। ठीक है, अब हमको देखना है कि T और D के बीच में हम कैसे स्टेटमेंट से रिलेशन एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यहाँ पे T और D इन दोनों को कॉमन क्या चीज जोड़ रहा है एक दूसरे से, वो है K। देन हम अगर इस स्टेटमेंट को मर्ज करना चाहेंगे तो हम इसे इस तरीके से कर सकते हैं, M इज लेस देन T दिया ही हुआ है, देन T इज ग्रेटर देन K एंड K इज लेस और इक्वल टू D। ये हमारा स्टेटमेंट मर्ज हो गया। अब हम कंक्लूजन 1 चेक करते हैं, जिसमें हमको T और D के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो T और D के बीच में रिलेशन एस्टैब्लिश हो रहा है कि नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए T और D के बीच में दो सिंबल्स हैं, लेकिन दोनों सिंबल्स एक दूसरे के अपोजिट हैं। इन केस अगर दोनों सिंबल एक दूसरे के अपोजिट हैं तो उनके बीच में कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है। मीन्स अगर हमको कुछ ऐसा सिंबल मिल गया, या अगर दो सिंबल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो इन दोनों ही केस में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होता है। इस चीज को ध्यान रखना है। ठीक है, देन T और D के बीच में हमको अपोजिट सिंबल मिल गए, तो इनके बीच में कोई भी रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं हुआ, तो यहाँ पे कंक्लूजन 1 तो फॉलो नहीं होगा। अब हम सेकेंड कंक्लूजन चेक करते हैं। D और M के बीच में हमको चेक करना है, तो D और M के बीच में देखिए 3 सिंबल्स हैं, लेकिन तीनों सिंबल्स में ये दो सिंबल एक दूसरे को फेस कर रहे हैं, तो चूंकि फेस कर रहे हैं इसलिए इनके बीच में भी कोई रिलेशन एस्टैब्लिश नहीं होगा, इसलिए इसका आंसर आएगा फोर्थ ऑप्शन, नाइदर वन नॉर सेकंड इज ट्रू। ओके, लेट अस सी अनदर एग्जांपल। सपोज हमारे पास सेकंड स्टेटमेंट दिया हुआ है ये, तो हम सबसे पहले यही काम करते हैं कि जो भी सिंबल्स है उसको उसके इक्विवेलेंट सब्स्टिट्यूशन से सब्स्टिट्यूट करते हैं। R और M के बीच में दिया हुआ है हमको स्टार, स्टार के लिए हमने ले लिया ग्रेटर देन और इक्वल टू। M और K के बीच में दिया हमको एट, इक्वल टू ले लिया हमने। K और J के बीच में दिया है कॉपीराइट, कॉपीराइट के लिए है लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, स्टेटमेंट में हमने सब्स्टिट्यूट कर दिया, उसके बाद हम कंक्लूजन को सब्स्टिट्यूट करते हैं। यहाँ पे J और M के बीच में दिया है हमको डॉलर, डॉलर के लिए है ग्रेटर देन, एंड सेकंड कंक्लूजन में J एंड M के बीच में दिया है एट, एट के
हमारे पास इक्वल टू है। अब हमको सबसे पहले स्टेटमेंट को मर्ज करने का काम कर लेना है, ठीक है। जे और एम में रिलेशन एस्टेब्लिश करने के लिए हमको इन दोनों, अगर हम ये दोनों स्टेटमेंट का ये दोनों पोर्शन लेते हैं तो हमारा काम हो जाएगा। m इज इक्वल टू के है, दैट मीन्स m इज इक्वल टू के और k इज लेस देन इक्वल टू j। इन दोनों को अगर मर्ज किया जाए तो ये क्या हो सकता है, सीधे m इज लेस देन इक्वल टू j। दैट मीन्स या तो m इज लेस देन j होगा या m इज इक्वल टू j होगा। हमको j और m के बीच में निकालना था कि जिसमें हमको ये देखना था कि j इज ग्रेटर देन m है क्या। हाँ जी, यहाँ पे हो रहा है कि j इज ग्रेटर देन m और सेकेंड स्टेटमेंट सेकेंड कंक्लूजन भी फॉलो हो रहा है, j और m इक्वल है। तो कोई भी दो कंक्लूजन एक साथ फॉलो नहीं होंगे, इसलिए हमारा आंसर आएगा यहाँ पे आइदर 1 और सेकेंड इज ट्रू। ओके फ्रेंड्स, क्लियर है। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया तो आप इसे प्लीज लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।